एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से पूछते हैं, प्रभु, मैंने सुना है कि गलती तो हर मनुष्य कर सकता है, पर केवल मूर्ख ही उस पर दृढ़ बने रहते हैं। क्या आप मुझे इस विषय में एक कथा के माध्यम से इसका गहन अर्थ समझा सकते हैं? अगर ये कहानी आप सुन रहे तो कहानी पूरा सुनिए। कहानी आधा अधूरा सुन के मत जाइए। अगर आप शिव भक्त हैं तो शिव जी का अनादर ना करें। कमेंट्स में भोलेनाथ लिखिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर महादेव कहते हैं, जीवन में हर इंसान गलतियां करता है। यह मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है। परंतु सबसे बड़ा फर्क यह है कि समझदार व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपनी गलतियों पर अड़ा रहता है। इस संसार में हर कार्य एक अनुभव है और अनुभव से मनुष्य को जो शिक्षा मिलती है वही मनुष्य को आगे बढ़ने में मदद करती है। देवी, यह संसार गलतियों से भरा है। हर मनुष्य अपने जीवन में अनेक गलतियां करता है। गलती करना स्वाभाविक है क्योंकि मनुष्य अज्ञानता और अनुभव की कमी के कारण निर्णय लेते हैं। परंतु जो मनुष्य अपनी गलती को समझकर उसे सुधारने का प्रयास करता है वही सच्चा पथ प्रदर्शक बनता है। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो इस सत्य को स्पष्ट करेगी। परम सत्य यह है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकारता है और उनसे सुधार करता है वही वास्तव में विकास की दिशा में अग्रसर होता है। गलतियां करना महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें न सुधारना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। बहुत समय पहले एक गांव में देवदत्त नामक एक युवक रहता था। देवदत्त मेहनती था, परंतु उसे अपनी गलतियां कभी स्वीकारना पसंद नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु आया जिसने उसे एक विशेष प्रकार की औषधि बेचने का प्रस्ताव दिया। साधु ने कहा कि यह औषधि फसल को दुगनी कर देगी। बिना सोचे समझे देवदत्त ने औषधि खरीद ली और अपने खेतों में डाल दी। कुछ ही दिनों में उसकी फसल सूखने लगी, लेकिन देवदत्त ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसने गलती की है। वह गांव वालों को दोष देता रहा कि उनकी सलाह पर ध्यान न देना ही उसकी गलती नहीं थी। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, यह तो सामान्य मानव की प्रवृत्ति है, परंतु क्या उसे कभी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? देवी, अहंकार और अज्ञानता में डूबा मनुष्य अपनी गलतियों को सही मानता है और यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। देवदत्त भी उसी मूर्खता में जी रहा था। कुछ समय बाद गांव में एक और व्यापारी आया जिसने देवदत्त को एक नई योजना बताई जिससे वह अपनी बर्बाद फसल को पुनः उगा सकता था। लेकिन इस बार देवदत्त ने फिर से बिना सोच विचार के व्यापारी की बात मान ली और अपनी बची हुई पूंजी भी उसी में लगा दी। फिर से उसकी फसल बर्बाद हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि उसने 2 बार गलतियां की, लेकिन मूर्खता की हद यह थी कि वह फिर भी अपनी गलतियों को मानने से इनकार कर रहा था। माता पार्वती पूछती है, तो क्या प्रभु उसकी यह मूर्खता उसे और अधिक संकट में ले आई? हाँ देवी। जैसे जैसे समय बीतता गया, देवदत्त की आर्थिक स्थिति और बिगड़ती गई। उसने गांव वालों की बातों को भी नजरअंदाज कर दिया और अंत में उसे अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। देवदत्त ने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। वह निराश होकर एक दिन गांव के बाहर बैठा था। तभी उसी साधु का वहां से गुजर हुआ जिसने उसे औषधि बेची थी। साधु ने उसे देखा और कहा, तूने मेरी औषधि का गलत उपयोग किया और अब दोष मुझे दे रहा है। असल में तुझे अपनी गलतियों का सामना करना चाहिए था। उस क्षण देवदत्त को अपनी सारी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने साधु के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मैंने हर बार अपनी गलतियों को नजरअंदाज किया और उस पर अड़ा रहा। अब मुझे समझ आया कि अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो प्रभु, क्या देवदत्त ने आखिरकार अपनी गलती को स्वीकार किया? हाँ देवी। जब उसने अपनी गलती को स्वीकार किया तभी उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। उसने अपनी बर्बादी को एक नया अवसर माना और गांव के लोगों की मदद से फिर से खेती शुरू की। अब वह हर कदम सोच समझकर उठाता और अपनी गलतियों से सीखता था। देवदत्त की नई जिंदगी एक उदाहरण बन गई। गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे क्योंकि उसने अपनी गलतियों से सीखा था।
यह कथा हमें सिखाती है कि गलतियां करना कोई पाप नहीं है, परंतु उन्हें सुधारना और उनसे सीखना ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। देवी, यह कथा यही बताती है कि गलतियां सब करते हैं, पर केवल वही मूर्ख होता है जो अपनी गलती पर दृढ़ बना रहता है। प्रभु, आपने जो शिक्षा दी है वह वास्तव में जीवन के हर पहलू में उपयोगी है। अब मैं समझ गई हूँ कि गलती को सुधारने से ही सच्ची प्रगति होती है। इस प्रकार यह कथा मनुष्य को यह सिखाती है कि उसे अपनी गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।